Hare Krishna. Let's begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री श्री गौरनिताय की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण. So welcome to all of you for your aspiring sadhaka session. You belong to a group called Sevaka in Srila Prabhupada Ashraya. The exam you're going to write in August, if you clear all the criteria, is called sadhaka. Therefore, for convenience, we will not call you as Sevaka, we will be calling you as aspiring sadhaka. So the terminology we will use is aspiring sadhaka. So we will have about 13 PDF sessions and you'll have to read two books, that is Rajavidya और द पाथ ऑफ परफेक्शन. ये दोनों आप सेल्फ स्टडी करना है आपको. और पीडीएफ्स 12-13 पीडीएफ्स में आपको सेशंस करूंगा. हर हफ्ते एक सेशन होगा. तो बाय जुलाई एंड तक हम ये सारे पीडीएफ्स कंप्लीट करेंगे. जैसे कि आपने देखा है, मैं पहले ही आपको पीडीएफ्स पोस्ट कर रहा हूँ इन एडवांस, ताकि आप पढ़ो, फिर क्लास अटेंड करो, फिर उसके बाद फिर आप एक बार फिर पढ़ेंगे तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा. तो मैं हर हफ्ते अगले 2-3 हफ्ते का पीडीएफ्स एडवांस में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग एक के बाद एक आगे पढ़ते रहे, फिर हमारा सेशन होगा. सो विल इमीडिएटली स्टार्ट. We will immediately start with session. If you have the PDFs I've sent you, अगर है आपके पास तो आप ओपन कर सकते हो. यदि नहीं है तो ठीक है, आप मैं प्रोजेक्शन कर रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं. सो टुडे द सेशन 1, इसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ डिसाइक्लिक सक्सेशन. तो इन दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट व्हाट इज डिसाइक्लिक सक्सेशन, गुरु परंपरा क्या है. The section will help you understand the meaning of disciplic succession. गुरु परंपरा का क्या मतलब है, ये आपको पता चलेगा. Give me 1 minute. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram. The importance of bona fide disciplic succession. गुरु परंपरा का महत्व क्या है? And the section attempts to answer questions such as what is real significance of disciplic succession. गुरु परंपरा का इतना महत्व क्यों है? Why should we accept knowledge only from bona fide परंपरा? क्यों हमें ज्ञान केवल एक अधिकृत परंपरा से प्राप्त करना है? I'll just try to increase the size for you. So you can see it better. फिर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग संप्रदायास. तो कौन से संप्रदाय हैं, संप्रदाय का कार्य कैसे चलता है, कैसे ज्ञान गुरु से शिष्य तक जाएगा, फिर वो गुरु बनेगा, फिर उसके शिष्य तक जाएगा, कैसे गुरु बनते हैं, ये सब हम इस सेक्शन में बात करेंगे. और कैसे ये ज्ञान बिना विकृत हुए परंपरागत आगे बढ़ता जाएगा. So we'll straight away start. So what is the disciplic succession? गुरु परंपरा का मतलब क्या है? तो चेन ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन. गुरु परंपरा का ये पहला मकसद है कि वो एक चेन है जहाँ ज्ञान एक से एक ऊपर वाले से फिर नीचे वाले तक प्रदान किया जाना है. The principle is that Vaishnava teaching should be passed on unchanged. तो इसका
प्लेटफॉर्म क्या है कि ज्ञान को बिना विकृत किए हुए गुरु से शिष्य तक जाना चाहिए और परंपरागत जाना चाहिए. The Vedic truth thus reaches the student by the descending process from the Vedas through Guru. तो वेद का ये सत्य जो है, जो सत्य वचन जो है, वो अवरोह पंथ से, आरोह पंथ मतलब हमारी बल बुद्धि से हमें अध्ययन करना, लेकिन वैदिक संस्कृति में उसको मानते नहीं है. वैदिक संस्कृति में अवरोह पंथा, गुरु से ज्ञान शिष्य तक आना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए. तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड गुरु परंपरा. ये जो सरपली है, इसका नाम गुरु परंपरा है. द मोस्ट प्रोमिनेंट डिवोटीज इन सच ए लाइनेज आर एक्सेप्टेड एज आचार्यस. और इनमें से प्रमुख वैष्णवों को आचार्य माना जाता है. दो जो टीच बाय एग्जाम्पल, आचार्य मतलब जो आचार्य रूपेण आपको सिखाएगा. खुद आपको खुद आपको जो वो प्रवचन दे रहा है, खुद वो भी फॉलो करे. वन हु टीचर्स बाय एग्जाम्पल एंड हु कैरी द लाइन फॉरवर्ड, परंपरा को आगे बढ़ाते हैं खुद एक उदाहरण बन के. इन ऑर्डर फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर टू बी बोनाफाइड. हरे कृष्ण श्रीमन हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण. तो ये गुरु परंपरा को अधिकृत कैसे माना माना जाएगा, गुरु को कैसे अधिकृत मानेंगे? वो गुरु परंपरा के प्रतिनिधि होना चाहिए. His line of authority must come from Lord Krishna. So हर परंपरा का आदि गुरु है भगवान श्री कृष्ण. Sometimes pseudo spiritual masters create a line of philosophy after dreaming or imagining that they have been empowered by God. तो कुछ लोग अपने आप गुरु बनने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं मुझे स्वप्न में आज्ञा मिला है कि मुझे गुरु बनना है. तो ये मनगढ़ंत कहानियां वो बताते हैं, लेकिन गुरु ऐसे नहीं बनते. गुरु कैसे बनते हैं? गुरु the just one minute, slightly I'm having trouble with projection. Okay. So गुरु परंपरा में जो गुरु है वो नियम करता है कि उसका जो प्रतिनिधि कौन रहेगा, अगले गुरु कौन रहेगा. नॉट बाय वोटिंग, जैसे कि आजकल इस्कॉन में होता है, अंग्रेजी मंदिर में जो बोलते हैं, तो वो सही नहीं है. और क्यों सही नहीं है, हम इसका एक और सेशन करेंगे गुरु इश्यू, तब आपको पता चलेगा. तो यहाँ पे एक केस स्टडी है, ये आपको होमवर्क करना पड़ेगा. आपको मैंने पहले ही पीडीएफ भेज दिया था. आई हैव ऑलरेडी गिवन यू पीडीएफ. सो टुडे आफ्टर द क्लास यू मस्ट डू दिस case study as an homework exercise. So then some questions you'll have to answer. Secondly, what is the importance of a bona fide disciplic succession? तो एक अधिकृत गुरु परंपरा का महत्व क्या है? The system of receiving knowledge is called अवरोह पंथा. अवरोह, आरोह ऊपर की तरफ, अवरोह नीचे की तरफ. The process of receiving transcendental knowledge through bona fide disciplic succession, ज्ञान को गुरु परंपरा के तहत पाना. Any knowledge, even material knowledge, if it is not received in bona fide disciplic succession, that knowledge is not perfect. कोई भी ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक ज्ञान भी हो, अगर आप विश्वविद्यालय में दाखिलाती नहीं लेके अपने घर में बैठ के आप बोलेंगे मैं घर होम स्टडी करूंगा, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, तो बोलेगा सारे पुस्तक तो मार्केट में मिलता है, मैं घर बैठ के ये सारे पुस्तक पढ़ूंगा और 4 साल के बाद मैं खुद क्लिनिक खोल के अपना प्रैक्टिस करूंगा. तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, फिर विश्वविद्यालय में दाखिलाती लेना होगा, फिर आ, आ, फिर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उपाध्यायों से, प्राध्यापकों से, और फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा,
फिर हाउसमैनशिप करना पड़ेगा एक प्रोफेसर के अंडर, और फिर तत्पश्चात आपके कॉन्वोकेशन होगा जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगा, और आपने उसको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तत्पश्चात आप एक क्लिनिक खोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आप एक अधिकृत डॉक्टर तब बने जब आप इस मॉडल में गुजर रहे हैं। तो वैदिक ज्ञान में भी अ, गुरु परंपरा में रहना चाहिए शिष्य को, और गुरुकुल से सीख लेना चाहिए। तत्पश्चात वो गुरु के नेमक करने के बाद वो गुरु बन सकता है। Of course, I do not know. In India, the custom is that, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, a new lawyer has to become an apprentice of an experienced lawyer before he is given license to practice. जैसे कि lawyers के भी प्रथा है कि उसको तब लाइसेंस मिल जाएगा बार से जब लॉयर एक अप्रेंटिस बन के एक सीनियर लॉयर के अंडर 1-2 साल काम करेगा। तो तत्पश्चात रिकमेंडेशन ऑफ द सीनियर लॉयर, फिर उसको लाइसेंस मिलता है। So any knowledge unless we receive it through authoritative process, it is not perfect. तो अधिकृत स्रोतों से जब अगर आप ज्ञान नहीं पाओगे तो वो मतलब माननीय नहीं होगा। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग द संप्रदायस, ये सारे संप्रदायों के बारे में कैसे हम समझे। तो 4 संप्रदाय हैं। कौन से संप्रदाय हैं? हमने रामानुजा के जब कृष्णा लाइफ सेशन में रामानुजाचार्य के बारे में बात किया था, हमने संप्रदायों के बारे में बात किया। तो 4 अधिकृत वैष्णव संप्रदाय, केवल 4 ही है। वो 4 का नाम है ब्रह्म संप्रदाय, जिसका पहला जो विद्यार्थी कौन है? तो वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा इज द फर्स्ट रिसिपिएंट इन ब्रह्म संप्रदाय। हु इज द आदि गुरु? कृष्णा। दूसरा संप्रदाय श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के पहले विद्यार्थी कौन है? तो पहले विद्यार्थिनी है श्रीमती लक्ष्मी देवी, और उसको ज्ञान प्रदान करने वाले स्वयं श्री कृष्णा है। फिर देयर ऑल्सो कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय के पहले विद्यार्थी है 4 कुमार। तो ये 4 कुमार पहले विद्यार्थी है, और इनका गुरु है, आदि गुरु है कृष्णा। कृष्णा से ही प्रारंभ हो रहा है सारे परंपरा। और चौथा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय का पहला विद्यार्थी है भगवान शिवा। तो भगवान शिवा एक अति उत्तम वैष्णवा है, वैष्णवानम यथा शंभु। तो तो उनका जो नीचे वैष्णव परंपरा आता है उसका नाम है रुद्र संप्रदाय, और उनका गुरु है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। एट द प्रेजेंट मोमेंट ब्रह्म संप्रदाय इज रिप्रेजेंटेड बाय मध्व संप्रदाय। तो हमारा परंपरा जो है उसका नाम है ब्रह्म। फिर उसमें एक मेजर गुरु आए थे मध्वाचार्य जी, तो इसलिए हमारा गुरु परंपरा का नाम है ब्रह्म मध्व संप्रदाय। और क्योंकि 500 साल पहले गौड़ीय संप्रदाय का गौड़ीय संप्रदाय प्रचलित हुआ इसी संप्रदाय के आगे बढ़ते हुए, तो इसलिए इस संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। सो वी कॉल दिस एज ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। व्हाट इज द संप्रदाय इज कॉल्ड? आवर संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। प्रमुख आचार्य है मध्वाचार्य। फिर हम हमारे परंपरागत जानते हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर ऐसे आगे ऊपर जाते हुए तक फिर षड गोस्वामिया, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, फिर उनसे ऊपर ऊपर जाते मध्वाचार्य, व्यासदेव, व्यासदेव के गुरु नारदा, नारद के गुरु ब्रह्मा, और ब्रह्मा का गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ओके, सो अवर संप्रदाय स्टेम्स फ्रॉम लॉर्ड ब्रह्मा। पहला विद्यार्थी है तो हमारा संप्रदाय के पहला आचार्य भी भगवान ब्रह्मा है, और आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सो संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फल मतः। अगर आपको मंत्र
अपसंप्रदाय से अनधिकृत संप्रदाय. If you get your mantra diksha from an unauthorized sampradaya, then संप्रदाय विहीना, ये मंत्रस्ते निष्फल मतः, तो वो मंत्र निष्फल होता है क्योंकि आपको एक शुद्ध भक्त के द्वारा दीक्षा नहीं दिया गया. So we are all very fortunate because 100% we are sure that Srila Prabhupada is a pure devotee. And we are taking Diksha from a pure devotee. We take it in the Ritvik method, where the priest appointed chants the mantras on behalf of Srila Prabhupada, and at the end of the ceremony, we all become disciples of Srila Prabhupada. So this is a standard system that existed even during Prabhupada's time. प्रभुपाद के समय में भी यही प्रथा था क्योंकि वो हर जगह हर वक्त हर जगह नहीं रह सकते थे. तो आज ऑस्ट्रेलिया में है तो कहीं कोई अमेरिका में वेट कर रहा है दीक्षा के लिए, तो उन्होंने ये प्रथा शुरू किया कि टेम्पल प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड कि किस किस को दीक्षा लेना है प्रभुपाद के गुरु शिष्य बनने के लिए. फिर उनको ऋत्विक विधान से जो प्रभुपाद जी नियमक करते थे टेम्पल प्रेसिडेंट या कोई और सीनियर डिवोटी को, वो चैंट वो जो दीक्षा लेने वाले हैं उसके मणि पे, उसके बीट्स पे एक माला चैंट करके प्रभुपाद के बिहार वो देते थे और एक नाम प्रभुपाद के अप्रूवल के बाद एक नाम भी देते थे. तो ये सिस्टम प्रभुपाद जी के समय में भी था और तो प्रभुपाद जी वही सिस्टम चलाना चाहते थे, इसलिए वो जुलाई 9 को 1977 को इसको लिखित रूप में लेके आए. उन्होंने 11 ऋत्विक आचार्यों को नियमित किया जो उनके सन्यासी थे और उन्होंने बोला कि आपको इस प्रदेश में आपको मेरे तरफ से आपको लोगों को चयन करके दीक्षा दिलाना है. और ये सिस्टम रहेगा, ये जीबीसी वाला सिस्टम, गवर्निंग बॉडी सिस्टम रहेगा. तो गौड़िया मठ में भी फॉलो करना था लेकिन उन लोगों ने फॉलो नहीं किया. आज दुस्थिति है. So but Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wanted that the machinery of Gaudiya Math runs by GBC, Governing Body Commission. So Prabhupada ने वही सिस्टम अपने इस्कॉन में प्रचलित किया था, लेकिन कुछ vested interests after he passed away became very selfish and self-centered. Material tendencies came back because they tried to discard Prabhupada and they assumed the role of gurus themselves. और तत्पश्चात कैसे दुस्तुति हुआ है सिस्टम का हम सब जानते हैं. 100 से ज्यादा नियमित गुरु हैं जिनमें से 70% से ज्यादा पतन हो चुका है उनका. तो कहीं आपने सुना है कोई परंपरा में, हमारे परंपरा में कोई भी ऐसा गुरु था जो जिसका पतन हुआ है और तत्पश्चात किसी और गुरु को नियमित किया गया था? नहीं ना, क्योंकि गुरु एक श्रेष्ठ शुद्ध भक्त होता है. शुद्ध भक्त ही गुरु बन सकता है. एक्सपेरिमेंटल कोई गुरु नहीं बन सकता. लेट मी टेस्ट द वाटर्स ऐसे बोल के कोई गुरु नहीं बन सकता. गुरु बनने के लिए you have to be empowered by Krishna and your acharya. And Prabhupada never made a system where there will be successor. He said for the next 10,000 years, I will be the acharya for this institution, and all the disciples that come through this system will be my disciples. 10,000 साल तक प्रभुपाद जी इसी सिस्टम के तहत इस्कॉन चलना चाहिए आदेश दिया था और ऐसे ही उनको प्रभुपाद के शिष्य जो भी दीक्षा लेता था प्रभुपाद के डायरेक्ट शिष्य बनते थे. सो संप्रदाय विहीन ये मंत्राश्च ते निष्फला मतः. At least we are in safe boat. We are following the Ritvik system in the ISKCON Bangalore group of temples and in our Chandrodaya Mandir. Shri Brahma Rudra Sanaka Vaishnavaha Kshiti Pavanaha. तो 4 संप्रदाय क्या है? ब्रह्मा, रुद्र, सनका, वैष्णवाः, क्षिति पावनाः. तो ये
चार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक, ये वैष्णवाः श्रुतिपावनाः शुद्ध और अधिकृत परंपरा है। चत्वरस्ते कलौ भाव्य, ये उत्करे पुरुषोत्तमा। तो ये जो चार संप्रदाय है, these four systems of disciplic successions are still going on। तो ये भगवान श्री कृष्णा का दायित्व में हो रहा है। रामानुजम श्री चक्रे मध्वाचार्यम, श्री चक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मोहस श्री विष्णु स्वामिनो रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सनः। तो चार संप्रदायों का प्रमुख आचार्यों के बारे में भी ये श्लोक में वर्णन है। चत्वरस्ते कलौ भाव्य, चार संप्रदाय कलयुग में प्रचलित है। पुरुषोत्तम, जगन्नाथपुरी के पुरुषोत्तम के आशीर्वाद से। रामानुजम श्री, तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के हैं। श्रीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मोहस, ब्रह्म संप्रदाय के है मध्वाचार्य। श्री विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं। और निम्बार्काचार्य सनक संप्रदाय, कुमार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य। One who is serious about receiving transcendental Vedic knowledge must accept a guru। अगर हमें प्रामाणिक रूप से आध्यात्मिक प्रगति चाहिए तो हमें गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो ये चार संप्रदाय में होना चाहिए। It must be in this four sampradayas। So it said that unless one accepts a mantra from one of these sampradayas, the so-called mantra will not act in Kali Yuga। संप्रदाय विनय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। So the rascals of these so-called sampradayas, Prabhupada is using very strong words, but he has the authority to say so, because rascal is one who misleads people by false pretense। जो लोगों को भटकाता है ढोंगी बन के, वो rascal। तो प्रभुपाद जी ओपनली बोल रहे हैं। So they do not observe the Vedic rules and regulations। ऐसे जो rascals जो हैं, तो वो वैदिक रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, गुरु बनने के लायक नहीं है। They are addicted to all kinds of sinful activities। भौतिक मानसिकता तब उनका चलता ही रहता है। And they still offer the people mantras and mislead them। फिर भी वो जनपद को गुमराह करते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको मंत्र दूंगा, आप भी भगवान बन जाएंगे, वगैरह वगैरह। So, however, know that such mantras will never be successful। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इस दलदल में फंसना नहीं है, हमें अधिकृत परंपरा में जाना चाहिए। और we must follow the system where our acharya has appointed an acharya। And Prabhupada has openly told, I'll be the acharya for the next 10,000 years। So what is the doubt there? There's no doubt। So Anda says they never patronize such upstart spiritual groups। तो जो अधिकृत संप्रदाय है, जो वो मतलब उनका जो गुरु परंपरा है, वो अधिकृत परंपरा। To get some facility for sense gratification, unfortunate people in this age receive mantras from the so-called sampradayas। क्योंकि खुद जनपद लंपट है, डोंगी है, इसलिए उनको ऐसे डोंगी बाबा ही मिलते। So Krishna is very clever। ढोंगी लोगों को ढोंगी बाबा से मिलवा दे, सच्चे लोगों को एक शुद्ध भक्त से मिलवा दे। तो अगर कोई सच्चा भक्त, अगर कोई जो इनोसेंट पर्सन गलती से अपसंप्रदाय में या गलत संप्रदाय में उसका दाखिलाती हो गया, तो क्या होगा उसका? वो तो गया काम से, ऐसा हम सोच सकते हैं। जी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कृष्णा हर एक के हृदय में परमात्मा बन के बैठे। He's sitting in everybody's heart as Paramatma, and he knows the sincerity of the soul। So, depending on sincerity of the soul, a very sincere soul, he will take him, guide him from inside as Paramatma towards a pure devotee, or he makes them come in contact with a pure devotee। और pure devotee के संपर्क में आने से प्रभाव
होता ही है. Like all of us, how we got influenced by Srila Prabhupada for his pure character. Is there anybody who will disagree with this? क्या हम में से कोई भी इस पे डिसएग्री कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे और प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम बनाया, उनके सारे रेटर्स हैं. प्रभुपाद जी खुद कॉन्वर्सेशन में बोल चुके हैं 10,000 साल में आचार्य रहूंगा इस संस्था का और सब मेरे ही शिष्य बनेंगे. तो ऐसा है सिस्टम. तो वी आर ऑल वेरी फॉर्चुनेट टू हैव कम इनटू दिस सिस्टम एंड नॉट गॉन एस्ट्रे इनटू सम अदर अपसंप्रदाय. Therefore, one should receive knowledge from a bona fide संप्रदाय. इसलिए एक अधिकृत संप्रदाय से हमें हमारा आध्यात्मिक ध्यान, ज्ञान और दीक्षा लेना चाहिए. हमारा ध्येय भी उसी गुरु परंपरा में होना चाहिए. हमारे गुरु के लिए हमारा सेवा होना चाहिए और वो एक गुरु अधिकृत होना चाहिए और अधिकृत परंपरा से उनको आना चाहिए. कैसे प्रभुपाद जी एक अधिकृत गुरु हैं, तो आप हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के सारे आचार्यों के नाम हम बोल सकते हैं. अगर आप किसी को जाके बोलेंगे ढोंगी बाबा को आपका गुरु कौन है, शायद वही गुरु का नाम बता सकते हैं. फिर आप बोलेंगे उनका गुरु कौन था, शायद ही वो बता पाएंगे. और तीसरे लेवल के पूछेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री कृष्णा से प्रारंभ हो रहा है और वहां से 32वें आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद. तो सारे 32 लोगों का नाम है. प्रारंभ हुआ है कृष्णा आदि गुरु. तो कृष्णा ने परंपरा को प्रारंभ किया. पहला विद्यार्थी ब्रह्मा, उनके शिष्य नारदा, उनके शिष्य व्यास, तत्पश्चात मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दया सिंधु, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति और 20वें आचार्य. यहाँ से गौड़ीय परंपरा प्रारंभ होता है, जुड़ जाता है. गौड़ीय परंपरा में राधा कृष्णा का आराधना, कलयुग में खासतौर राधा कृष्ण का आराधना को प्रमुख स्थान दिया गया, मतलब माधवेंद्रपुरी के टाइम से. तो माधवेंद्रपुरी इज द ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य. तो 21 ईश्वरपुरी और इनके साथ नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सब माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं. फिर ईश्वरपुरी के शिष्य थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु. भगवान को क्यों चाहिए गुरु, क्योंकि भगवान भक्त के रूप में आए हैं. भक्तावत, तो भक्त रूप, तो भक्त के रूप में आए हैं वो. और नित्यानंद भक्त स्वरूप में आए हैं. तो तो, तो भगवान श्री चैतन्य एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरु के, एक शुद्ध गुरु, शुद्ध वैष्णव ईश्वरपुरी के समक्ष जाके उनसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया. तो लॉर्ड चैतन्य, फिर उनके शिष्य 23rd जनरेशन गोस्वामीज, देन द सेकंड जनरेशन गोस्वामीज रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी. पहले जनरेशन के गोस्वामी थे रूपा स्वरूपा सनातन, ये सब. फिर 25 कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया. जीव गोस्वामी षट संदर्भा, गोपाल चंपू, ये सब ग्रंथों का रचना किया. रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन, कृष्ण रसामृत सिंधु, और सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलासा. लॉर्ड चैतन्य गेव शिक्षाष्टका. फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी 26 नरोत्तम दास ठाकुर. हमारे सारे कीर्तन भजन है 2 आचार्यों का प्रमुख रूप से, नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर. भक्ति विनोद ठाकुर 29th पोजीशन. तो प्रभुपाद जी बोलते थे इन दोनों का जो भजन कीर्तन कलेक्शन है, जो अपार है, भंडार है, एक भंडार है. प्रभुपाद जी बोलते थे वो भागवतम और उसमें कोई अंतर नहीं है. सो व्हेन वी सिंग प्रेयर और भजन कीर्तन written by Narottam Das Thakur and Bhakti Vinod Thakur or any of the acharyas in our parampara for that matter, it is as good as reading Srimad Bhagavatam.
इसमें कोई अंतर नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर के समाधि कहाँ पे है? वृंदावन में श्रीला गोकर्णानंद मंदिर में। फिर उनके पास ही है उनका शिष्य का समाधि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर का गुरु, दीक्षा गुरु है लोकनाथ गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, ये सब एक ही लेवल पे वो आते हैं। रूप गोस्वामी, भगवान चैतन्य, फिर फिर नरोत्तम दास ठाकुर शिक्षागत, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसका समाधि भी राधा गोकुलानंद मंदिर में हम पाएंगे। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे, फिर उनके शिष्य थे भक्ति विनोद ठाकुर। फिर वहां से प्रारंभ हुआ हमारा प्रोलिफिक, the parampara was almost getting lost and Bhakti Vinod Thakur revived the parampara. That is prolific teachings and preachings. फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके शिष्य होनहार 31वें गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और फिर आज प्रचलित परंपरा आज के अभी तक से जो मान्य किया जा रहा है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। So Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada is Acharya of this bona fide parampara for us for the next 10,000 years. उसमें कोई संदेह है नहीं। गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते कोरी आयका, जब गुरु ने बोल दिया हो गया। नेक्स्ट 10,000 years I am the guru, हो गया। फॉलो द जीबीसी सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ फॉर ISKCON, हो गया। और कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं करना है, नया सिस्टम लेके नहीं आना है। ऋत्विक सिस्टम से जब वो थे, दीक्षा होता था, many of the times because he would not be physically present, he was not able to be physically present, but he was present with the disciple always by connection, the heart-to-heart connection. So he said the same system should follow, and he put it down in writing. So we belong to Madhvacharya, our Gaudiya Sampradaya, Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya. तो देखिए कैसे कैसे महान लोग हैं हमारे परंपरा में। इनमें से एक एग्जाम्पल आप दीजिए जिनका पतन हुआ है 32 श्रीला प्रभुपाद तक। कोई भी ऐसा गुरु है जिनका पतन हुआ, कभी आपने सुना? मध्वाचार्य जी का, माधवेंद्रपुरी का, चैतन्य महाप्रभु का, रूप सनातना, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीवा गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, इनका सुना कभी पतन हुआ है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, हमारे 5 प्रमुख जो प्रीवियस आचार्य से, सुना है आपने कभी? सुना ही नहीं होगा क्योंकि हुआ ही नहीं है। और जो ISKCON में आज प्रचलित परंपरा है, अंग्रेजी मंदिरों में गुरु बनते हैं, पतन हो जाते हैं, फिर दूसरे गुरु बनते हैं, फिर उसको रिहेबिलिटेशन में भेजते हैं। ये देखिए, गुरु को रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ा, गुरु को शिक्षा देने की एक सिस्टम है रिहेबिलिटेट करने का। तो दिट इज ऑन हॉच पॉच। Unfortunately, there are pure devotees there also, but unfortunately they are caught in a system, and we are here following the parampara that our acharya has given us. So चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के शिष्य थे, जो ईश्वरपुरी थे वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। फिर ऐसे ऊपर जाते जाते मध्वाचार्य, फिर आप देखिए नंबर 4 पे व्यास, नंबर 3 पे नारद, ब्रह्मा, कृष्ण। दिस इज द बोनाफाइड परंपरा एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड ब्रह्मा। फिर मध्वाचार्य कलयुग में उसको रिवाइव किए। फिर गौड़िया संप्रदाय का प्रारंभ माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुआ, जहाँ पे राधा कृष्ण का आराधना को प्रमुखता दिया गया। द लॉन्ग गैप बिटवीन व्यासदेव एंड मध्वाचार्य, तो ये भी एक है। देखिए, व्यासदेव और मध्वाचार्य के बीच 1000 साल का फर्क है। ये कैसे हो सकता है? तो 1000 साल कौन बना शिष्य गुरु? व्यासदेव ही गुरु थे जब तक मध्वाचार्य नहीं आए, और व्यासदेव चिरंजीवी है, आज भी वो बद्रिक आश्रमा में है। तो देर आर फ्यू चिरंजीवीस, हनुमान जी, अश्वत्थामा, व्यासदेवा। चिरंजीवी मतलब उनका मतलब मृत्यु नहीं होता। और व्यासदेव जी
मध्वाचार्य आने तक वो गुरु थे, और उस तत्पश्चात मध्वाचार्य जी ने वो फ्लैग बेरर वो बन गए। रिगार्डिंग परंपरा सिस्टम, देयर इज नो वंडर, देयर नो नथिंग टू वंडर फॉर बिग गैप्स। तो बड़े बड़े गैप्स हुए हैं, तो उसमें कोई अ, मतलब आश्चर्य कोई घटना है, क्योंकि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द टीचिंग्स। सो जैसे प्रभुपाद इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, हाउ इज द गुरु? What we have to follow is Guru's instruction, not physical following the Guru. फिर गुरु के, प्रभुपाद जी बोलते हैं, राजा के जांघों पे यदि मखमल बेड पर बैठ के काटेगा, वो सिर्फ काट सकता है, तो क्योंकि वो गद्दी में बैठा है, वो उसको नहीं सोचना है मैं भी राजा हूं। तो राजा के पास है वो खटमल, खटमल राजा के पास है, लेकिन राजा के सिंहासन में बैठा है, लेकिन वो कभी राजा नहीं हो सकता। राजा नियमित करेगा कि अगले राजा कौन होगा, अपने मिनिस्टरों के एडवाइजर्स से। So we accept that Krishna to Brahma, Brahma to Narada, Narada to Vyasdeva, and Vyasdeva to Madhva. Between Vyasdeva and Madhvacharya, there is a big gap of about 1,000 years. But it's sometimes said that Vyasdeva is still living. Sometimes said क्या, ये एक सच बात है, क्योंकि व्यासदेव जी आज भी बद्री आश्रम में वास करते हैं। किसी को दिखते नहीं है, बिकॉज ऐसा विरल नहीं है, सरल नहीं है कि जाके ऐसे महान व्यक्ति को देख पाना। देयर आर मेनी प्योर डिवोटीज who have seen Vyasadeva, and Madhvacharya himself went to the Himalayas in Badrika Ashrama. He met Madhvacharya, took the instructions from him, and came down, and he propagated as parampara. So there are many branches also from the parampara system, and it is not possible to record all the branches. और इस परंपरा में अनेक शाखाएं भी होता है, and sub branches. So we have to pick from the authority of the acharya in which संप्रदाय we belong to. कौन से स्ट्रेट लाइन में हम जा रहे हैं, हमारे ये आचार्य के आचार्य कौन है? जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर किसको दिया गया है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना? सो बट एक्चुअली नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु है लोकनाथ गोस्वामी। सो गुरु परंपरा इज थ्रू दी शिक्षा मेथड्स ऑल्सो, क्योंकि जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत साल शिक्षा गुरु रहे लोकनाथ गोस्वामी ने दीक्षा देके जीव गोस्वामी के अंडर उनको शिक्षा लेने के लिए उन्होंने डाल दिया। सो वी विल नॉट नो एग्जैक्टली व्हाई इज सच अ थिंग, why such a thing the gurus did. Very difficult to know, but we must have faith in what they have done. So Arjuna in disciplic succession, अब कृष्णा बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। तो राजर्षियों के भी परंपरा था, वो भी परंपरागत था, और अब वो नष्ट हो चुका था जब वो भगवद गीता का बोधन कर रहे थे। तो ये अर्जुन, मैं आपके द्वारा ये राज ऋषियों का परंपरा भी मैं फिर से आई वॉन्ट एस्टैब्लिश, मैं उसको फिर से प्रचलित करना चाहता हूँ। तो दैट इज हाउ इट इज अंडरस्टूड, बिकॉज व्यासदेव एंड अर्जुना आर ऑफ इक्वल स्टेटस, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ कृष्णा। दोनों कृष्णा के स्टूडेंट्स थे, नारदा के स्टूडेंट व्यासदेव भी थे, और कृष्णा से भी डायरेक्ट संपर्क में थे व्यासदेव जी। देयरफॉर वी आर इन द डिसिप्लिक सक्सेशन ऑफ अर्जुना आल्सो। तो वैसे अर्जुना का परंपरा वो राज ऋषियों का परंपरा, और परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा। But there is no difference between what system Arjuna had to follow and what our system is. So understanding Krishna through disciplic succession. So Krishna is absolute. There is no difference between Krishna's name, Krishna's form, Krishna's qualities, Krishna's pastimes. Krishna और कृष्णा के नाम में, कृष्णा के गुण में, कृष्णा की लीलाओं में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्णा का लीला को ध्यान करना, कृष्णा का आरती करना, कृष्णा का नाम जप करना, कृष्णा का दर्शन करना, इनमें कोई अंतर है नहीं। दिस एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ कृष्णा इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर एनी पर्सन हु इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्णा। और अगर कोई भक्त नहीं है, ये सिद्धांत को उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वैदिक नॉलेज इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, तो ये संशोधन का विषय नहीं है। एक गुरु परंपरा अधिकृत रूप से गुरु से
शिष्य तक अवरोह पंथ से आएगा. So handed down to a succession of spiritual masters. So here are some exercises that are there in your PDF. Please go through it today. We've come to the end of the session. Thank you for joining me today. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. We'll meet again next week. If you have any questions, you can ask. We'll get logged off now. And if there are no questions, we will all log off. And you want to ask some questions, I'll be on WhatsApp for the next 20 minutes and ask me, or through the week you can ask. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai. Shri Shri Gaur Nitai ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Shri Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Parampara ki jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Hari Bol.